पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में मचा दिया है कहर, क्योंकि देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या रोजाना नए रिकॉर्ड बना रही है। आज देश में पहली बार कोरोना से एक दिन में मरने वालों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, धारा 144 लगी है या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है, क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय, रेलवे में यात्रा के नियम बदले, 500 और 2000 के नोटों पर पाबंदी का भी आया बड़ा फैसला। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही देश में हो गए बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे हैं 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। इसी बीच जूना अखाड़े ने की कुंभ समाप्ति की घोषणा। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने ट्वीट करके कही ये बात, कहा मोदी जी ने फोन करके कुंभ समाप्त करने की थी अपील। पूरी खबर आगे वीडियो में जानेंगे। साथ ही इंडियन रेलवे का बड़ा ऐलान, बिना मास्क रेल में यात्रा करते पकड़े गए तो लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। साथ ही अब फ्री में मिलेगा 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड। मोदी सरकार ने फीस को कर दिया है माफ। जी हां, अगर आप भी आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं या फिर आप जल्दी अपना पंजीकरण करा रहे हैं तो मोदी सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। अब पात्रता कार्ड को फ्री कर दिया है, जबकि पहले इस पर 30 रुपए का शुल्क लगता था। मोदी सरकार के इस फैसले से गरीबों को काफी राहत मिलेगी। और दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने गांव जिले की हर खबर समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट में अपने जिले और राज्य का नाम जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। देश में पिछले 24 घंटों में 2.5 लाख के आसपास आए हैं नए केस और 1400 से 1500 लोगों ने गंवाई है जान। देश में कोरोना का कहर जारी है। रोजाना कोरोना के रिपोर्ट की जा रहे आंकड़े और ज्यादा डरावने होते जा रहे हैं। नए रिपोर्ट किए गए मामलों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक सबसे आगे है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 70,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे, दिल्ली तीसरे, छत्तीसगढ़ चौथे और कर्नाटक 5वें स्थान पर है। अगली खबर की बात करें तो अब हर राशन कार्ड पर मिलेगा 20 किलो अनाज और 2 किलो चीनी। इस राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। वहीं महाराष्ट्र का आरोप, रेमडेसिविर ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई में बाधा डाल रहा है केंद्र। कोरोना से गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र के मंत्री उठा रहे हैं केंद्र पर सवाल। जी हां भाइयों और बहनों, एनएसपी नेता नवाब मलिक ने मोदी सरकार पर रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई में बाधा डालने का आरोप लगाया है। बोला, बंगाल चुनाव में व्यस्त है प्रधानमंत्री, महामारी से परेशान राज्यों को नहीं दे रहे अहमियत। वहीं इसी बीच केंद्र सरकार ने घटाए हैं दवाइयों के दाम और रेमडेसिविर हुई है 1900 रुपए सस्ती। अगली खबर की बात करें तो क्या लॉकडाउन के और बढ़ रहे हैं बिहार के कदम। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज को बंद करने के बाद में अभी बिहार में ये भी किया गया है बंद। साथ ही दोस्तों, देश के कुछ स्थानों पर लॉकडाउन और धारा 144 लगते ही दुकानदारों और जमाखोरों ने उठाया फायदा। जरूरत की चीजों की बढ़ाई कीमतें। तो दोस्तों, क्या आपके वहां पर भी जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ी है और कितनी बढ़ी है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार इन दुकानदारों और जमाखोरों पर कार्रवाई करे। साथ ही इस राज्य में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। अब 26 अप्रैल तक बढ़ा है लॉकडाउन। इसके अलावा क्या राजस्थान में लगने जा रहा है 30 अप्रैल तक लॉकडाउन। जानिए क्या है इस खबर में सच्चाई। साथ ही लॉकडाउन और पाबंदियों के बीच इस राज्य के मुख्यमंत्री का आया है बड़ा फैसला। गरीबों को खाते में डाले जाएंगे पैसे और साथ ही में मुफ्त में मिलेगा राशन। इसके बाद में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। 11 मई से 30 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। साथ ही बढ़ते कोरोना वायरस के बीच सरकार ने 200 और 500 और साथ ही 2000 के नोटों पर पाबंदी करने का भी लिया है बड़ा फैसला।
तो दोस्तों पूरी खबर क्या है, चलिए दोस्तों हम आपको एक एक करके सारी खबरें दे देते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार में आयोजित कुंभ मेला संक्रमण का हब बना हुआ था। रोज संतों और श्रद्धालुओं के संक्रमित होने की खबर आ रही थी। अब तक 600 साधु संक्रमित और एक साधु की मौत भी हो चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील रंग लाई, जूना अखाड़े की तरफ से कुंभ समाप्ति की घोषणा की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामी अवधेशानंद गिरी को टैग करते हुए अपने ट्वीट में कहा था कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखे जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। पीएम मोदी ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की और सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को इस प्रकार का सहयोग कर रहे हैं, मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोस्तों रेलवे का आज बड़ा ऐलान आया है। कोरोना संकट के बीच अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। इसके अलावा हर वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। बार बार कहने के बावजूद भी लोगों की लापरवाही पर नियंत्रण करने के लिए इंडियन रेलवे ने आज बड़ी घोषणा की है। रेलवे ने कहा है कि अगर अब कोई ट्रेन के भीतर, स्टेशन पर, परिसर में या फिर कहीं पर भी मास्क नहीं लगाता हुआ पाया जाता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मास्क नहीं पहनने पर फाइन का आदेश अगले 6 महीने तक लागू रहेगा। कई राज्य की सरकारें भी मास्क नहीं पहनने पर इस तरह का आदेश जारी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरमान जारी किया है कि अगर पहली बार बिना मास्क के पकड़ा गया तो 1000 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अब हर राशन कार्ड पर मिलेगा 20 किलो अनाज और 2 किलो चीनी। जी हां भाइयों और बहनों, उत्तराखंड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बसिंदर भगत ने राशन कार्ड पर 7.5 किलो के बजाय 20 किलो खाद्यान्न देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चीनी अब 800 ग्राम के बजाय 2 किलो कर दी जाएगी। उत्तराखंड में अब हर राशन कार्ड पर 7.5 किलो के बजाय इतना अनाज दिया जाएगा और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग बंशीधर भगत ने ये निर्देश दिए हैं। वहीं राशन डीलरों का लाभांश भी 10 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 143 रुपए प्रति क्विंटल करने का आदेश दिया है। इसके अलावा दोस्तों क्या लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं बिहार के कदम। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेजों को बंद करने के बाद में अब ये चीजें भी की गई है बिहार में बंद। तो दोस्तों बिहार में कोरोना की भयावह हो रही स्थिति को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने संक्रमण को रोकने के लिए एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। बिहार सरकार के इन कदमों से लोगों को एक बार फिर से लॉकडाउन का डर सताने लगा है। बता दें कि आज के ताजे फैसले में सरकार ने जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पुरातत्व और पर्यटन स्थल को 15 मई तक बंद करने का घोषणा किया है। इससे पहले सरकार ने इसी हफ्ते स्कूल, कॉलेज समेत तमाम निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने और बाजारों में दुकानें और व्यापारिक संस्थानों को 7 बजे तक बंद कर देने के आदेश जारी किए थे। इसी के साथ ही दोस्तों इस राज्य में नहीं थम रही है कोरोना की रफ्तार। अब 26 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण हालत बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस बार कोरोना का संक्रमण बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों और गाँवों में भी तेजी से पैर पसार रहा है, जिसके कारण रोजाना कोरोना के हजारों नए मामले प्रदेश में सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है और अब हालातों को देखते हुए लॉकडाउन की समय सीमा में बढ़ोतरी की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन शहर में लॉकडाउन 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो क्या राजस्थान में लगने जा रहा है 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन। जानिए क्या है सच। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है। उसमें लिखा हुआ है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ने की संभावना, सीएम आवास पर चल रही बैठक में लिया जाएगा फैसला। राजस्थान में बढ़ सकता है लॉकडाउन और सूत्रों के मुताबिक 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। इस पोस्ट के साथ में एक फोटो भी वायरल हो रही है। आपको बता दें कि ये फोटो साल 2020 की है। राजस्थान में सरकार ने सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू का निर्णय लिया है और राजस्थान में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगने की जो खबर है ये बिल्कुल ही झूठी खबर है। अगली खबर की बात करें तो लॉकडाउन और पाबंदियों के बीच इस राज्य सरकार या फिर इस मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, गरीबों के खाते में डाले जाएंगे पैसे और मुफ्त अनाज। कोविड संक्रमण के बढ़ते प्रचार को देखते हुए यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक फिर बड़ा फैसला लिया है। सरकार सभी श्रमिकों, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता और राशन देगी। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कहा है कि पिछले साल राज्य सरकार ने कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने के साथ ही विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाया था। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्सों, रिक्शा चालकों, कूलियों, पहलेदारों आदि को भरण पोषण भत्ता ऑनलाइन दिया था। भरण पोषण के रूप में दिए गए पैसों से उनके जीवन को बचाने का काम किया। इस वर्ष भी जरूरतमंदों को भरण पोषण भत्ता और राशन उपलब्ध कराया जाएगा। सीएम ने
ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भरण पोषण भत्ता के पात्र लोगों की सूची अपडेट कर ली जाए। इसी तरह राशन वितरण कार्य की व्यवस्था भी समीक्षा कर ली जाए। भत्ता वितरण डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे जो फायदेकार हैं उनके खाते में डाला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ते कोरोना वायरस के बीच 200, 500 और 2000 के नोटों की पाबंदी को लेकर आया बड़ा फैसला। जहां एक तरफ कोरोना का संकट गहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ करेंसी नोटों पर भी सरकार ने पाबंदी लगाई है। तो दोस्तों, दरअसल बात कुछ यूं है कि मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि महाराष्ट्र में नासिक में करेंसी नोटों की छपाई को 30 मई 2021 तक के लिए रोक दिया गया है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।